नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास जी। दिव्य योगा आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है गुरु पुष्य नक्षत्र, जिसे हम गुरु पुष्यामृत योग भी कहते हैं। आज हम इस विषय पर जानेंगे कि ये मुहूर्त क्या होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में यूँ समझ लीजिए कि जिस दिन गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आए वो गुरु पुष्य नक्षत्र माना जाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए सभी कार्य सफल माने जाते हैं। तो इसी विषय के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। पुष्य नक्षत्र जो है वो 2 तरह के माने जाते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्य सफल होते हैं। वैदिक कामों के लिए, वैदिक कामों में सफलता चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए हमें इस विषय पर सफलता चाहिए। तो गुरु पुष्य नक्षत्र यानी गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र हो तो ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। और अगर रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आए तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। ये तंत्र के क्षेत्र में सफलता दिलाती है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है गुरु पुष्य नक्षत्र, यानी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आए तो उस दिन अगर हम कौन कौन से कार्य करें जिससे हम सफल हो जाएं, तो आज हम उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। गुरु पुष्य नक्षत्र, जिसे हम गुरु पुष्य योग भी कहते हैं। साधारण रूप से इसे यूँ समझो, जिस दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र योग आता है। आप जानते हैं इससे क्या लाभ हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस शुभ मुहूर्त का लाभ प्राप्त कर सकता है और अशुभ या बुरी अवस्था से बच सकता है। अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सफलता की प्राप्ति के लिए इस दिन से बढ़ के कोई दिन नहीं माना जाता। इस दिन यानी गुरु पुष्य नक्षत्र में नौकरी या इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए व्यापार की आधारशिला रखकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी इस दिन अगर आप नए व्यापार की आधारशिला रखें तो आप सफल हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए कोई भी आपका बंद पड़ा हुआ काम, जो महीनों से सालों से आप काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो उस काम की शुरुआत इस दिन से कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी इस दिन से आप कर सकते हैं। इस दिन नई गाड़ी ले सकते हैं। इस दिन घर के लिए एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। इस दिन अपने नए घर में प्रवेश कर सकते हैं। जो साधना क्षेत्र में हैं उन्हें इस दिन दीक्षा या लक्ष्मी से संबंधित साधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन कोई भी आध्यात्मिक वस्तु, यंत्र, माला इत्यादि अवश्य खरीदनी चाहिए। इस दिन कोई पूजा या अनुष्ठान अवश्य करना या करवाना चाहिए। इस दिन गरीबों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा इस दिन पति पत्नी साथ में किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन अवश्य करें, जिससे कि उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं इस दिन 324 बार या 3 माला ओम कात्यायने मम कार्य कुरुकुर नमा, याद रखें, ओम कात्यायने मम कार्य कुरुकुर नमा का जाप करें और कोई भी देवी मंदिर में जाके माता का दर्शन करें। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए इस दिन लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने ओम क्लीम पातु श्रीम रक्षा कुरुकुरु श्रीम नमः, फिर से सुने, ओम क्लीम पातु श्रीम रक्षा कुरुकुरु श्रीम नमः, ओम क्लीम पातु श्रीम रक्षा कुरुकुरु श्रीम नमः का 10 माला यानी 1080 बार यह मंत्र जप करें और ऐसा आपको लगेगा कि माता की कृपा आपको इस दिन से प्राप्त होने लगी है। सुख समृद्धि के लिए इस दिन तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर 10 माला यानी 1080 बार ओम रीम महालक्ष्मी नमः, याद रखें, ओम रीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर तुलसी के पत्ते को माता लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाएं तो आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए इस दिन बच्चे ओम ऐं सरस्वती नमः, याद रखें, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप 540 बार या 5 माला जाप करें और सब विषयों को थोड़ा थोड़ा अवश्य पढ़ें।
इस तरह से इस दिन का जो व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, यानी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन का जो व्यक्ति लाभ उठाएंगे उनको तो समझ लीजिए कि बेहिसाब फ़ायदा मिलता है। कहते हैं समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, मुहूर्त में किया गया काम ही सफल करता है। और चाहे इसके लिए आप हज़ारों दिन हज़ारों घंटे आप बर्बाद कर चुके हों, लेकिन मुहूर्त में किया गया काम अवश्य सफल होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुहूर्त है, इसके लिए कोई दिशा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर दिए हुए कुछ विधि जो मैंने बतलाई है वो विधि करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं चाहता हूँ ये विधि अपनाएं, अपने और अपने परिवार को सुखी करें और यह वीडियो किसी दूसरे को शेयर करके उनको भी आप लाभ दें। धन्यवाद।